तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 नंबर में क्या करना है कि द आयनिक साइज डिक्रीजेज इन ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको इन सभी स्पीशीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये स्पीशीज़ क्या कह रहे हैं। तो देखिए मैंगनीज, वेनेडियम, स्कैंडियम, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है। आप इसको अगर गौर से देखोगे तो ये सब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ दिखेंगे, ठीक है। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमारा कोई स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और उसमें हमें साइज को कंपेयर करना है तो हमें फिर क्या देखना होगा, प्रोटॉन की संख्या देखनी होगी, ठीक है। कि अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी जिसमें, ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है, अब प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब साइज़ उसका छोटा हो जाएगा बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका अधिक होता है। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है तो इसमें 25 प्रोटॉन्स होंगे। वेनेडियम का 23 होता है, ठीक है, स्कैंडियम 21, सल्फर आप देखिए तो इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो 18 हो गया, ठीक है। तो सब में यहाँ पे आपको दिखेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आप चेक करके देख लो, सब में आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा। अब प्रोटॉन सबसे ज़्यादा मैंगनीज में होता है तो मैंगनीज का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, देख लो +7 है सबसे छोटा, फिर +5 है उससे छोटा, सॉरी उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर यहाँ +3 है उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर -2 है, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे S-2 का होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ पे +1 जो है ना, यहाँ पे वो पहले होना चाहिए, ठीक है, और -2 बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द साइज ऑफ जिरकोनियम इज वेरी सिमिलर टू, ये सब जानते हैं, आप याद रखेंगे जिरकोनियम, ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम ऑन एफ एंड हैफ्रियम। टाइटेनियम आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो जैसे हम 4D से 5D सीरीज की तरफ आते हैं तो हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है एंड ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम एंड हैफ्रियम का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हैफ्रियम का साइज इक्वल होगा, सेम हो जाएगा HF का, सॉरी। इस वाले में देखिए द साइज ऑफ NB, ठीक है, इज वेरी सिमिलर टू NB। तो NB का साइज वेरी सिमिलर किसका होगा, टाइटेनियम का, तो TA इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 23 का आंसर आप याद रखेंगे, 23 का आंसर C हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट साइज। देखो सबसे लार्जेस्ट साइज आपको यहाँ पे याद रखना है कि 24 नंबर में सबसे लार्जेस्ट साइज आपका इस वाले फैमिली में D नंबर होता है, जिंक होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिंक में स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको खासा ख्याल रखना है क्योंकि जिंक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, स्क्रीनिंग पावर बढ़ जाता है, जिससे कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो साइज बढ़ जाता है ना, जिंक का साइज आपका ज़्यादा हो जाता है, तो इसको याद रखना है। द साइज ऑफ मॉल्बिडेनम इज वेरी सिमिलर टू टंगस्टन ड्यू टू, देखो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। मॉल्बिडेनम एंड टंगस्टन ये दोनों जो है साइज लगभग सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द आयनिक साइज डिक्रीजेस इन ऑर्डर, 26 नंबर देख लो, द आयनिक साइज डिक्रीजेज इन ऑर्डर। आयनिक साइज अगेन सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उस समय हमें सिर्फ देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा हो जाएगी उसमें साइज आपका छोटा हो जाएगा, यानी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज़ है, देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी है, साइज में बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो 2+, फिर 1+, फिर 1-, फिर 2-, फिर 3-, जितना ज़्यादा माइनस होगा रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होता है, तो साइज का ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। 27 कह रहा है कि द आयनिक साइजेज इंक्रीजेज इन ऑर्डर। देखो आयनिक साइज बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाइए, प्रोटॉन का संख्या देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें साइज छोटा होगा। तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज 2 है और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, क्लोरीन में 17, आर्गन में 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात और अच्छे से ध्यान में रखना है कि आर्गन एक इनर्ट गैस है और इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आर्गन वाले केस में अगर हम चेक करें
तो सबसे बड़ी साइज जो है वो आर्गन की होगी, तो यानी हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस वाला ट्रेंड चलेगा, सबसे ज़्यादा साइज -2 वाले का, फिर 1 माइनस का, फिर 2 प्लस वाले का, प्लस वाले का सबसे कम, क्योंकि ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, कह रहा है कि इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द आयनिक रेडाई ऑफ N3- O2- and F- रिस्पेक्टिवली। तो देखो N3- वाले का साइज ज़्यादा होगा, क्योंकि अगेन ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो नंबर ऑफ प्रोटोन आप चेक करिए, प्रोटोन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, तो सबसे छोटा साइज आपका फ्लोरीन का होगा, यानी फ्लोरीन में सबसे छोटा साइज यानी वैल्यू सबसे छोटा यानी 136 सबसे इधर होना चाहिए। तो आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे F- का सबसे इधर होना चाहिए 136, देखो सबसे कम है फ्लोरीन, तो ये हो गया। फिर उसके बाद O2- का होगा या N3+ का, N3- का, तो O2- का यानी 140, फिर N3- का 171, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी नंबर। फिर 29 देखिए, कह रहा है कि द साइज ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज इन ऑर्डर। आपको यहाँ पे आयन का साइज, अगेन मैं वही कहूँगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटोन अलग है, तो जिसमें ज़्यादा प्रोटोन होगा साइज उतना यहाँ पे छोटा होगा। तो Al3+ में 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो साइज का ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम 3+ का वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम 2+ का, फिर सोडियम प्लस का, फिर 1- का, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ में प्रोटोन की संख्या ज़्यादा है। 29 के लिए हम लोगों ने आंसर कर लिया सी, चलो ये बहुत अच्छी बात है। 30 को चेक कर लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, या आपको सिंपली रेडियाई पूछ रहा है तो इसमें रेडियाई बताइए कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरन, इसमें आपको बोल रहा है ये क्या सही है। तो आप जानते हो लेफ्ट से राइट आने पे पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बेरिलियम, बोरन और नाइट्रोजन होता है ना। तो सबसे बड़ा साइज बेरिलियम का, फिर बोरन का, तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर F-, O2-, N3-, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये तीनों आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इनमें प्रोटोन का संख्या देख लो। नाइट्रोजन में 7 प्रोटोन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटोन होता है, फ्लोरीन में 9 प्रोटोन होता है। तो जिसमें प्रोटोन की संख्या ज़्यादा होगी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब गलत है ये सब। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कंपटीशन में। 31 में कह रहा है कि आयनिक रेडियाई ऑफ, बताइए इनमें से किसका आयनिक रेडियाई क्या होगा, क्या सही अरेंजमेंट किया गया है। Mn7+ एंड टाइटेनियम 4+, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज छोटा होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, फिर ये चेक करते हैं K+ एंड Cl- में। तो देखो K+ है, K+ में टोटल यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है और Cl में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो साइज माइनस वाले का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक कर लो P3+ एंड P5- P5+, तो P3+ वाले में, P3+ वाले का साइज यहाँ कह रहा है कि इसका ज़्यादा है और P+5 वाले का साइज छोटा है। तो क्या ऐसा है साइज इसका छोटा होगा 31 का? आप ज़रा चेक करके देखो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे कि P+5 जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कि प्रोटोन की जो संख्या है, ठीक है, प्रोटोन की जो संख्या है ये दोनों में सेम है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देख लो, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब ये 37 वाला आइसोटोप है, ये 35 वाला है। आपको आइसोटोप में पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग है। तो एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटोन की संख्या दोनों में सेम है। अब एटॉमिक मास होने से आपको फ़र्क ये पड़ता है कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन 37 वाला है, ठीक है, तो 37 वाले का मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो मास बढ़ने से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, जो आप मास यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, तो 37 वाले आइसोटोप के अंदर जो मास है, एटॉमिक मास है, वो आपका ज़्यादा है और यहाँ पे एटॉमिक मास कम है। तो एटॉमिक मास ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब एटॉमिक मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है वहाँ पे। ठीक है, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो वहाँ पे साइज छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ पे 37 वाले का जितना ज़्यादा यहाँ पे मास होगा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, साइज छोटा होना चाहिए, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है, यानी कि हमारा ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये है, हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि द आयनिक रेडियाई, देखो द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस Be2 प्लस B3 प्लस आर फॉलोज द ऑर्डर, कौन सा यहाँ पे होगा उसको अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो मैं अगेन वही कहूँगा ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, और इनका जो ट्रेंड होगा जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ही छोटा होगा। तो 32 का अगर हम आंसर देखने चलें तो B3 प्लस का साइज सबसे छोटा, फिर B2 प्लस का, फिर Li1 प्लस का, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, फॉर विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स द चेंज इन नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई इज मैक्सिमम। देखो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि 13, 14 ये सब आपका नॉन पोलर ग्रुप्स है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17 ये सब आपके नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में जो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आपका ग्रुप 1 बहुत ज़्यादा एल्कली मेटल है एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन ग्रुप 2 जो है फर्स्ट ग्रुप से काफ़ी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है। तो दोनों के बीच में जो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई है वो आपका सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। बाकी ये सब में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स द चेंज इन नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई इज मैक्सिमम। तो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियाई अब मैक्सिमम बोल रहा है, तो ये देखो ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा। 35 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग मेटालिक एटॉमिक रेडियाई इज करेक्ट। तो मेटालिक एटॉमिक रेडियाई इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस चेक कर लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ज़्यादा साइज जो होता है वो होता है आपका जिंक का, ठीक है, याद रखना। जिंक में स्क्रीनिंग पावर इफेक्टिव पावर से ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जिंक का होता है, उसके बाद कॉपर का, फिर आपका होता है निकल का। तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 देख लो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग मेटालिक एटॉमिक रेडियाई इज करेक्ट। तो अगेन वही चीज़ मैं आपको कहूँगा, रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज़ आपका रिपीट हो जाएगा। तो 36 में हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आयनिक रेडियाई जो है, ठीक है, मेटालिक एटॉमिक रेडियाई है, वो करेक्ट किसका होगा, ठीक है। तो देखो Ag, Pd एंड RH ये तीनों आपके एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगेन आप देख लोगे यहाँ पे कि Ag का जो है साइज सबसे ज़्यादा होगा प्लेडियम से एंड रोडियम से, ठीक है। रोडियम का साइज आपका छोटा होगा प्लेडियम से, और Ag ये आपका ट्रेंड, सिंपल सा ट्रेंड है ना। और आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि Ag के अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे साइज इसका बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा Ag का, फिर प्लेडियम का, फिर रोडियम का, है ना। चलो फिर कह रहा है कि 37 में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी इनमें से किसका है। तो 37 में आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देख लो किसमें है। तो देखो जब आप डेंसिटी निकालते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं। तो हमने कहा था कि जिंक के केस में स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, और स्क्रीनिंग पावर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम जब बढ़ता है तो डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। तो आपको देखते हुए यहाँ पे समझ लेना है कि जिंक का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, अपने जो पीरियड होते हैं उनमें सबसे बड़ा साइज इसका जिंक का होता है, और उसमें क्या होगा, उसमें हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कम है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से डेंसिटी आपका कम हो जाता है। फिर कह रहा है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ Na प्लस Mg2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका आयनिक रेडियाई, अगेन मैं कहूँगा ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, और इनमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही कम होगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम 3 प्लस, फिर
सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम 3+ का, फिर Mg2+ का, फिर Na+ का, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 देख लो, द आयनिक रेडियाई ऑफ Cl माइनस S2 माइनस एंड P3 माइनस। तो अगेन फिर से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आपका प्रोटॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होता है, तो क्लोरीन, फिर S2 माइनस, फिर P3 माइनस, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप देखिए कि अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं उनका आधार यही था, जितना क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया यही बेस था, और इसी बेस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट उठा के दूसरे एलिमेंट में डालेंगे, दूसरे को तीसरे में डालेंगे, ऐसे ही आपको साइज पूछेंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछेंगे, कई सारी चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, फ्रेम किया जाता है, अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर रिपीट कीजिए अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कमांड चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड लक।